तो दोस्तों अगर आपका भी एसी-डीसी फ़ैन बिजली पर सही चलता है लेकिन बैटरी पर स्लो चलता है तो आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी डिवाइस लेकर आए हैं। इस डिवाइस को अगर आप अपने एसी-डीसी फ़ैन में लगाएंगे तो आपके एसी-डीसी फ़ैन की स्पीड डबल हो जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि जो एसी-डीसी फ़ैन है दरअसल ये सोलर फ़ैन है और इसको अगर आप 180 वाट के सोलर से भी चलाते हैं तो 180 वाट का सोलर आपको तकरीबन 18 से 19 वोल्ट लेता है। और 18 से 19 वोल्ट पर अगर आप 12 वोल्ट की कोई चीज़ चलाएंगे तो वो जल जाएगी, लेकिन ये एसी-डीसी फ़ैन आपका नहीं जलता क्योंकि 18 से 19 वोल्ट के ऊपर सेट होता है। और दोस्तों ज़ाहिर सी बात है आप 18 से 19 वोल्ट की कोई भी चीज़ को अगर 12 वोल्ट की बैटरी से चलाएंगे तो वो स्लो ही चलेगी। तो दोस्तों हमारे फ़ैन स्लो चलने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हमारे जो फ़ैन है वो 18 से 19 वोल्ट पर सेट होते हैं और बैटरी हमारी होती है 12 वोल्ट की। तो आज की वीडियो में हम ये मसला आपका हल कर देंगे इस डिवाइस की मदद से। तो दोस्तों ये जो डिवाइस है ये ना बैटरी के वोल्ट बढ़ाती है। ये बैटरी हमारी 12 वोल्ट की है, लेकिन इस डिवाइस की मदद से हम इसके वोल्ट जो है ना वो 16 भी कर सकते हैं, 18 भी कर सकते हैं, 19 से 20 वोल्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हम 18-19 वोल्ट पर इस बैटरी को सेट करके चेक करते हैं तो दोस्तों किस तरीके से इसके वोल्ट बढ़ा जाते हैं और किस तरीके से इसको हम फ़ैन में लगाएंगे तो पूरा आपको डिटेल में गाइड करेंगे। दोस्तों इसके वोल्ट चेक करने के लिए हमें एक वोल्ट मीटर चाहिए होगा। तो ये हमारे पास वोल्ट मीटर है। इसके हम आउटपुट वोल्ट चेक करेंगे कि ये आउटपुट में हमें कितने वोल्ट दे रहा है और इसके वोल्ट हम बढ़ाएंगे तब भी ये मीटर हमें बहुत काम आएगा। तो दोस्तों ये मॉड्यूल में हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट, तो यहाँ पर हम जो ना बैटरी के तार अटैच कर देंगे और दूसरी साइड पर हम आउटपुट के तार लगाएंगे जहाँ से हमारा फ़ैन का कनेक्शन होगा। तो यहाँ पर हमें 4 तार लगाने हैं और यहाँ से फिर हम इसकी स्पीड जो है अप डाउन कर सकते हैं, यानी वोल्ट बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम 4 तार इसके अंदर लगा देते हैं, फिर इसके बाद इसके हम वोल्ट सेट करते हैं। तो दोस्तों ये चारों वायर हमने इसके अंदर अटैच कर दिए हैं। 2 जो हैं वो हमारी आउटपुट के वायर हैं जहाँ से हम अपना फ़ैन चलाएंगे और दूसरे जो 2 वायर हैं वो हमारी बैटरी में लगेंगे। तो चलें फिर इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसके जो ना वोल्ट चेक करते हैं, तो इसको जो ना हम बैटरी में लगा के वोल्ट मीटर से चेक करते हैं कि कितने वोल्ट दे रहा है ये हमें, और फिर इसके बाद इसके जो ना वोल्ट हम बढ़ाते हैं। तो दोस्तों मॉड्यूल के इनपुट के वायर हमने लगा दिए बैटरी के अंदर। अब इसके जो आउटपुट के वायर हैं वो लगेंगे हमारे फ़ैन के अंदर। तो दोस्तों इसको फ़ैन में लगाने से पहले इसके अंदर हम वोल्ट मीटर लगा के इसके वोल्ट सेट कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको हम फ़ैन में लगा के चेक करेंगे। तो दोस्तों वोल्ट मीटर इसके आउटपुट के साथ हमने लगा लिया है और आउटपुट में हमें दे रहा है 12 वोल्ट। अब इसके वोल्ट हमें बढ़ाने हैं। तो दोस्तों वोल्ट इसके बढ़ाने के लिए इसके मॉड्यूल के अंदर आप ये देखें एक छोटी सी आईसी लगी हुई है और उस आईसी के ऊपर एक छोटा सा पेज है। तो इसको अगर हम क्लॉकवाइज़ घुमाएंगे तो इसके वोल्ट जो है ना वो बढ़ेंगे और इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाएंगे तो इसके वोल्ट जो है ना वो कम होंगे। तो इसको हम क्लॉकवाइज़ घुमा रहे हैं और इसके वोल्ट आप ये देखें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। लेकिन दोस्तों इसकी जो सेटिंग दी हुई है उसका पेज बहुत ही बारीक है, तो इससे हमें घुमाने में थोड़ी परेशानी हो रही है। तो आपको इसके लिए बिल्कुल बारीक सा पेचकस इस्तेमाल करना है जिससे कि आप इसको आसानी से घुमा सकें। तो इससे हमें जो ना वो सेट करना है 16 वोल्ट पर। तो 16 वोल्ट पर सेट करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखें दोस्तों इसको हमने 16 वोल्ट पर सेट कर लिया है। अब ये 12 वोल्ट की बैटरी हमें दे रही है 16 वोल्ट इस डिवाइस की मदद से। तो दोस्तों अब इसको हम इस फ़ैन के अंदर लगा के चेक करते हैं कि हमारे फ़ैन की स्पीड किस तरह है, हमारा फ़ैन किस तरह चल रहा है। तो चलें फिर ये वायर हम निकाल लेते हैं और फ़ैन आपको चला के चेक कराते हैं। तो दोस्तों हमने इसको 16 वोल्ट पर सेट इसलिए किया है क्योंकि हमारी जो बैटरी है वो फ़ैन के काफ़ी करीब है। लेकिन अगर आपकी लंबी वायरिंग है, आपने 20 मीटर 25 मीटर अगर वायर को घुमाया हुआ है तो वोल्ट जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो उस सूरत में आप इसके जो वोल्ट है ना वो 20 पे भी कर सकते हैं, 20 वोल्ट आप सेट कर दें और फिर इसके बाद इस फ़ैन को आप चलाएँ तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। हम इसको 16 वोल्ट पर आपको पहले चेक कराते हैं कि इसकी स्पीड किस तरह है। तो दोस्तों अब इसके वायर हम सर्किट में लगा देते हैं। तो दोस्तों इसका प्लस प्लस में और माइनस माइनस में आपको अच्छी तरीके से लगाना है। इसको अगर आप गलत लगाएंगे तो आपके फ़ैन का सर्किट उड़ भी सकता है। तो इसका माइनस हमने माइनस में लगा दिया और प्लस प्लस में लगा दिया। तो ये देखें सर्किट हमारा बीप दे रहा है और फ़ैन हमारा जो है ना वो ऑन हो चुका है। तो ये देखें दोस्तों फ़ैन हमारा जो है ना बिल्कुल स्पीड में चल रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से 220 में चलता है और इसकी स्पीड बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह 220 में होती है। बैटरी की तरह हमें नहीं लग रही इसकी स्पीड क्योंकि 4 वोल्ट इसके हमने बढ़ा दिए हैं। अब इससे हम 16 वोल्ट पर चला रहे हैं तो उसकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त है और इंशाल्लाह आपको ये ऊपर भी फिट करके चेक कराएँगे।
तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ैन की स्पीड बढ़ा सकते हैं इस डिवाइस की मदद से। तो दोस्तों ये डिवाइस जो है ना वो आपको बैटरी के करीब रखनी है। अगर इसको आप फ़ैन के करीब रखना चाहते हैं तो आप सर्किट के पास लगा दें, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप इसको बैटरी के करीब रखें, क्योंकि ये हीटअप वगैरह हो सकती है, कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह का ख़तरा ना हो। इसीलिए आप इसको कोशिश करें कि बैटरी के करीब रखें ताकि आपकी नज़रों के सामने हो वो डिवाइस। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये फ़ैन आपको हम ऊपर लगा के चेक कराएँगे कि इसको किस तरीके से लगाना है और इसकी हवा वगैरह हर चीज़ आपको चेक कराएँगे। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा।